नमस्कार दोस्तों, मैं हरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदादर्शनम चैनल की इस वीडियो में हम गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित 50 प्रश्न हल करने वाले हैं। इससे पहले हम 150 प्रश्न हल कर चुके हैं और आज के जो 50 प्रश्न हैं वो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित अंतिम और प्रमुख प्रश्न होंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम को उनके पुत्र उनके गुरु राजशेखर ने किस कृति में निर्भय राज और रघुकुल तिलक कहकर संबोधित किया है? काव्य मीमांसा, विद्वत साल भंजिका, बाल रामायण या कर्पूर मंजरी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वत साल भंजिका। जो राजशेखर है उन्होंने अपने नाटक विद्वत साल भंजिका में अपने शिष्य महेंद्रपाल प्रथम को निर्भय राज और रघुकुल तिलक की गौरवशाली उपाधियों से अलंकृत किया है, जो उनकी सैन्य निडरता को दर्शाता है। उसके अलावा जो काव्य मीमांसा है वो राजशेखर का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और बाल रामायण जो है वो एक महानाटक है और कर्पूर मंजरी जो है वो एक प्राकृत भाषा में रचित षट्टक है। अगला प्रश्न, महेंद्रपाल प्रथम के माता पिता के संबंध में ऐतिहासिक रूप से सही युग्म का चयन करें। मिहिर भोज और अप्पा देवी, वत्सराज और सुंदर देवी, मिहिर भोज और चंद्र भट्टारिका देवी, रामभद्र और स्था देवी? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिहिर भोज और चंद्र भट्टारिका देवी। जो महेंद्रपाल प्रथम थे वो महान सम्राट मिहिर भोज और उनकी रानी चंद्र भट्टारिका देवी के पुत्र थे और जो अप्पा देवी थी वो मिहिर भोज की माता नहीं थी, जबकि जो सुंदर देवी और स्था देवी थी वो क्रमशः नागभट्ट द्वितीय और रामभद्र की रानियां थी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए जो कर्पूर मंजरी है वो प्राकृत भाषा का नाटक है। जो काव्य मीमांसा है वो काव्य शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है और जो बाल रामायण है वो 10 अंकों का नाटक है और हरिविलास जो है वो एक काव्य रचना है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन बी, ए, सी, डी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महेंद्रपाल प्रथम द्वारा पाल साम्राज्य के क्षेत्रों की विजय की पुष्टि किन अभिलेखों से होती है? ग्वालियर और सियडोनी अभिलेख, इथखोरी और पहाड़पुर अभिलेख, ऊना और प्रतापगढ़ अभिलेख, राधनपुर और संजन ताम्रपत्र? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इथखोरी जो हजारीबाग में है और पहाड़पुर जो राजशाही में है के अभिलेख। महेंद्रपाल प्रथम के समय ये जो अभिलेख हैं वो बिहार और बंगाल में पाए गए हैं, जो प्रमाणित करते हैं कि उन्होंने पाल शासक नारायण पाल को पराजित कर इन क्षेत्रों को प्रतिहार साम्राज्य में मिला लिया था। उसके अलावा जो ग्वालियर और सिडियोनी लेख है, ग्वालियर लेख वो मीरभोज का है, वो प्रतापगढ़ का जो लेख है वो महेंद्रपाल द्वितीय का है और जो संजन के ताम्रपत्र है वो राष्ट्रकूटों से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, कथन है राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में केवल एक कवि नहीं बल्कि उनके उपाध्याय गुरु भी थे। कारण, महेंद्रपाल प्रथम स्वयं एक विद्वान शासक थे जिन्होंने राजशेखर से शिक्षा प्राप्त की थी। देखिए इसमें जो कथन है वो और कारण दोनों सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही है, क्योंकि जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। जो राजशेखर है उन्होंने महेंद्रपाल को अपना शिष्य बताया है, जिससे सिद्ध होता है कि दोनों के बीच में गुरु शिष्य का संबंध था। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें देखिए जो मिहिर भोज है वो आदिवरा ये उनकी उपाधि थी। महेंद्रपाल प्रथम जो है उनकी उपाधि थी निर्भय नरेंद्र और जो महिपाल प्रथम है उनकी उपाधि थी आर्यवर्त का महाराजा धीराज और जो वत्सराज थे उनकी उपाधि थी रणआस्तीन। इस तरह से बी, सी, डी, ए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें अपना। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 157, महेंद्रपाल प्रथम के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किन दो पुत्रों के बीच में संघर्ष हुआ? वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय, भोज द्वितीय और महिपाल प्रथम, विनायक पाल और देवपाल, राज्यपाल और त्रिलोचन पाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोज द्वितीय और महिपाल प्रथम, ऑप्शन बी। जो महेंद्रपाल थे उनकी मृत्यु के बाद में उनके जो पुत्र थे भोज द्वितीय जो रानी देहरनागा देवी के पुत्र थे और महिपाल जो रानी महादेवी के पुत्र थे, उनके बीच में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। और जो वत्सराज और नागभट्ट है वो प्रारंभिक शासक थे, जबकि जो राज्यपाल और त्रिलोचन पाल थे वो इस वंश के अंतिम शासक थे, अंतिम काल के शासक थे। अगला प्रश्न, अभिकथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। महेंद्रपाल प्रथम के काल में प्रतिहार साम्राज्य हिमालय से लेकर
विंध्य तक और बंगाल से सौराष्ट्र तक फैला था। कारण उनके सामंतों बलवर्मा और अवनीवर्मा द्वितीय के ऊना अभिलेख सौराष्ट्र में प्रतिहार प्रभुसत्ता की पुष्टि करते हैं। इसमें दोनों सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। देखिए जो महेंद्रपाल थे उन्होंने अपने पिता मिहिर भोज के साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा और पूर्व में बंगाल तक विस्तार किया, जिसकी पुष्टि सौराष्ट्र और बंगाल के अभिलेखों से होती है। अगला प्रश्न, राजशेखर की पत्नी का नाम क्या था? देखिए जो राजशेखर की पत्नी थी उन्होंने कर्पूर मंजरी नाटक के मंचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो उनकी पत्नी थी उनके नाम देती है अवंती सुंदरी, चंद्र भट्टारिका, देह नागा देवी या महादेवी। तो उनकी पत्नी का नाम था अवंती सुंदरी। ये एक उच्च कोटि की विदुषी थी। राजशेखर ने उन्हीं के अनुरोध पर प्राकृत नाटक जो है कर्पूर मंजरी उसकी रचना की थी। अगला प्रश्न, महेंद्रपाल प्रथम का शासनकाल कौन सा था? 836 ईस्वी से 885 ईस्वी, 914 से 943 ईस्वी, 885 से 910 ईस्वी या 795 से 833 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 836 से 900 देखिए 885 से 910 ईस्वी, ऑप्शन सी। जो महेंद्रपाल प्रथम है उन्होंने अपने पिता महेंद्रपाल जो मिहिर भोज थे उनकी मृत्यु जो 885 में हुई थी उसके बाद में सत्ता संभाली और 910 ईस्वी तक शासन किया था। और जो 836 से 885 ईस्वी है वो मिहिर भोज का शासनकाल था और 914 से 943 ईस्वी तक जो महिपाल प्रथम थे ये उनका काल था। अगला प्रश्न, अभिकथन, राजशेखर ने बाल भारत में महिपाल को रघुवंश मुक्तामणि कहा है। कारण महिपाल प्रथम ने राष्ट्रकूट आक्रमण के बाद साम्राज्य की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था। इसमें देखिए ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। जो महिपाल है उनकी पुनर्स्थापना और उनकी योग्यता के कारण ही राजशेखर ने उन्हें रघुवंश मणि कहकर गौरव प्रदान किया है। अगला प्रश्न, महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में सामाजिक स्थिति का वर्णन करने वाली कृति कौन सी है? राजतरंगिणी, मुरुज अल जहाब, काव्य मीमांसा या चंड कौशिकम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काव्य मीमांसा। देखिए काव्य मीमांसा में राजशेखर ने तत्कालीन भारत का भूगोल, वेशभूषा और रीति रिवाजों का विस्तृत विवरण किया है। उसके अलावा जो चंड कौशिकम है वो महिपाल के काल का है, जबकि मुरुज अल जहाब जो विदेशी यात्री थे अल मसूदी उनका यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न, महेंद्रपाल प्रथम के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए? नालंदा, इटखोरी, मुंगेर या बोधगया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटखोरी। जो हजारीबाग जिला है उसके इटखोरी से जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो महेंद्रपाल की मगध विजय का प्रबल प्रमाण है। और जो नालंदा और मुंगेर थे वो पाल शासकों के प्रमुख केंद्र थे। अगला प्रश्न, भोजदेव का युवराज का नाम नागभट्ट मिलता है, जिसकी असामयिक मृत्यु के कारण महेंद्रपाल उत्तराधिकारी बने। यह संदर्भ किस शासक से संबंधित है? मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम, रामभद्र या वत्सराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिहिर भोज, ऑप्शन ए। देखिए जो मिहिर भोज थे उनके ज्येष्ठ पुत्र नागभट्ट की जो मृत्यु है वो उनके जीवन काल में ही हो गई थी, इसके लिए उनके बाद में महेंद्रपाल जो थे वो राजा बने। अगला प्रश्न, राजशेखर द्वारा रचित बाल रामायण नाटक कितने अंकों में विभाजित है? 5 अंक, 7 अंक, 10 अंक या 12 अंक। देखिए बाल रामायण जो है एक महानाटक है और 10 अंकों में विस्तृत है जो भगवान राम के जीवन पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 166। अरब यात्री अल मसूदी ने गुजर प्रतिहार राजा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है जो संभवतः आदि वराह का अपभ्रंश है? बोरा, अलजुर्ज, बलहारा। इसमें ऑप्शन ए रह गया है। देखिए ऑप्शन ए जो था वो था जुर्ज, ऑप्शन ए लिख लेना इसमें, जुर्ज। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बोरा। जो अल मसूदी थे उन्होंने प्रतिहार शासक महिपाल को बोरा कहा है, जबकि देश जो है उसको अल जुर्ज कहा है और जो राष्ट्रकूट राजा थे उनको बलहारा कहकर संबोधित किया है। अल जुर्ज जो था वो गुर्जर राज्य का अरबी नाम था। अगला प्रश्न, राजशेखर ने महिपाल प्रथम को कौन सी उपाधि दी? रघुकुल तिलक, निर्भय नरेंद्र, आर्यवर्त का महाराजाधिराज या परम भट्टारक। देखिए जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा आर्यवर्त का महाराजाधिराज, ऑप्शन सी। जो राजशेखर थे उन्होंने महिपाल प्रथम या क्षितिपाल को आर्यवर्त का महाराजाधिराज और रघुवंश मुकुटमणि कहा है।
रघुकुल तिलक और जो निर्भय नरेंद्र महेंद्र पाल है उनकी उपाधियाँ, जो निर्भय नरेंद्र है वो महेंद्र पाल प्रथम की उपाधियाँ थी। अगला प्रश्न देखिए, अल मसूदी के वृत्तांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने प्रतिहार राजा की सेना को 4 भागों में विभाजित बताया, जिसमें प्रत्येक में 7 से 9 लाख सैनिक थे। उत्तर की सेना का मुख्य कार्य मुल्तान के मुसलमानों और अन्य शत्रुओं से युद्ध करना था। उसने प्रतिहार अश्व सेना को भारत की सबसे बड़ी और श्रेष्ठतम सेना माना। देखिए, इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी 1, 2, 3। अल मसूदी जो थे उन्होंने प्रतिहार सैन्य व्यवस्था का जो विवरण है वो विस्तार से किया है। उनकी 4 सेनाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में तैनात होने का उल्लेख भी किया है। अगला प्रश्न, महिपाल प्रथम के शासनकाल के दौरान किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज, जिसको कुश स्थल भी कहा जाता था, पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया था? गोविंद तृतीय, इंद्र तृतीय या कृष्ण तृतीय अथवा ध्रुव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्र तृतीय। जो इंद्र तृतीय थे उन्होंने 915 से 918 ईस्वी के आसपास आक्रमण किया, यमुना को पार करके कन्नौज को लूटा और महिपाल को भागने पर विवश कर दिया। उसके अलावा जो गोविंद तृतीय है उन्होंने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था, जबकि जो कृष्ण तृतीय है वो इनके बाद के शासक थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी में भारत आया। उसके अनुसार प्रतिहार साम्राज्य की लंबाई चौड़ाई लगभग 2000 किलोमीटर अर्थात 120 वर्ग कोस थी। उसने उल्लेख किया कि प्रतिहार राजा अरबों का सबसे बड़ा शत्रु है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? देखिए, इनमें से जो है तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी, जो अल मसूदी थे उनके अनुसार प्रतिहार राजा जो था वो इस्लाम का प्रबल विरोधी था। उसके पास ऊंटों और घोड़ों की विशाल सेना थी। अगला प्रश्न, घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। महेंद्रपाल प्रथम का निधन, इंद्र तृतीय द्वारा कन्नौज का विनाश, भोज द्वितीय का अल्पकालिक शासन, महिपाल प्रथम का पुनः राज्याभिषेक सामंतों की सहायता से। इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आएगा महेंद्रपाल प्रथम का निधन, फिर आएगा भोज द्वितीय का अल्पकालिक शासन, उसके बाद में आएगा इंद्र तृतीय द्वारा कन्नौज का विनाश और फिर आएगा महिपाल प्रथम का पुनः राज्याभिषेक। इस तरह से ऑप्शन 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, जो महेंद्रपाल थे उनके बाद में भोज द्वितीय आए थे, फिर महिपाल जो थे वो राजा बने थे, जिनके समय में इंद्र तृतीय का आक्रमण हुआ और अंततः जो महिपाल थे उन्होंने सामंतों की सहायता से पुनः सत्ता प्राप्त की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन सामंतों ने महिपाल प्रथम को राष्ट्रकूट आक्रमण के बाद पुनः कन्नौज के सिंहासन पर स्थापित करने में सहायता की थी? चंदेल यशोवर्मन, गुहिल भट्ट, कलचुरी, कोकल देव। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन डी। ये जो तीनों सामंत थे उन्होंने ही इनकी सहायता की थी। जो खजुराहो और चाटसू के अभिलेख है उनसे ये पुष्टि होती है कि चंदेल यशोवर्मन और गुहिल शासकों ने महिपाल की सहायता की थी, और जो कोकल देव थे उन्होंने भोज द्वितीय की सहायता की थी। देखिए, अगला प्रश्न, शासकों का सही क्रम चुनिए। महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल। तो इसमें जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए, क्योंकि ये सीधे सीधे लिखे हुए हैं। जो महेंद्रपाल प्रथम थे उनका शासन था 885 से 910, महिपाल का था 914 से 943, महेंद्रपाल का 943 से 948 और देवपाल का था 948 से 949। अगला प्रश्न, क्षेमेश्वर गुरत चंड कौशिकम नाटक में किस प्रतिहार शासक को कर्नाटका विजेता कहा गया है? मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम या वत्सराज? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा महिपाल प्रथम, ऑप्शन सी। जो महिपाल थे वो इंद्र तृतीय से आ रहे थे, लेकिन राष्ट्रकूटों के वापस जाने के बाद में उनकी जो स्थापना है उनकी पुनः स्थापना को कर्नाट विजय के रूप में महिमा मंडित किया गया है। अगला प्रश्न, अल मसूदी के विवरण के अनुसार बोरा प्रतिहार राजा की सेना में कौन सा पशुबल विशेष रूप से उल्लेखनीय था? केवल हाथी, केवल ऊंट, हजारों ऊंट और श्रेष्ठ अश्व सेना या विदेशी
कुत्ते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारों ऊंट और श्रेष्ठ अश्व सेना। जो अल मसूदी थे उन्होंने लिखा है कि राजा के पास हजारों ऊंट थे और उनकी जो घुड़सवार सेना थी वो पूरे भारत में बेजोड़ थी। बेजोड़ मतलब उसका कोई जोड़ नहीं था। अगला प्रश्न, महिपाल प्रथम के काल में किस स्थानीय शासक ने स्वयं को महाराजा कहना शुरू कर दिया था, जो केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने का संकेत था? मथनदेव, बलवर्मा, धरणीवरा या विग्रहराज द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धरणीवरा, जो चाप वंश से संबंधित थे। सौराष्ट्र का जो चाप वंश है वहाँ के शासक थे धरणीवरा। उन्होंने स्वतंत्रता का प्रयास किया था, लेकिन जो महिपाल थे उन्होंने उनको पराजित करके पुनः अपने अधीन कर लिया था। अगला प्रश्न, असीनी अभिलेख के अनुसार महिपाल प्रथम का शासन प्रारंभिक वर्ष कौन सा है? 910 ईस्वी, 914 ईस्वी, 918 ईस्वी या 943 ईस्वी? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 914 ईस्वी, क्योंकि ये जो असीनी अभिलेख है वो 914 ईस्वी का है। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि जो महिपाल थे उन्होंने गृह युद्ध के बाद में सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल मसूदी ने प्रतिहार राज्य को अल जुज्र कहा। उसने बताया कि प्रतिहार राजा के पास चांदी और सोने की खानें थी। उसने प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच स्थायी शत्रुता का उल्लेख किया। देखिए इसमें तीनों सही हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक और तीन। जो दूसरा है वो गलत हो जाएगा। जो अल मसूदी थे उन्होंने खानों का उल्लेख नहीं किया है, बल्कि यह कहा था कि राज्य में व्यापार और कृषि से समृद्ध है, और राष्ट्रकूट जो है मतलब बलहारा कहा था जिनको उन्होंने, उनसे उसका निरंतर युद्ध चलता रहता है। अगला प्रश्न, महिपाल प्रथम ने किस विद्वान को अपना राजकवि नियुक्त किया था जो महेंद्रपाल के समय भी था? देखिए, विल्हण, राजशेखर, क्षेमेश्वर, बाणभट्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजशेखर। जो राजशेखर थे वो महेंद्रपाल प्रथम और उनके पुत्र महिपाल दोनों के गुरु और राजकवि रहे थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 180, महिपाल प्रथम की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठने वाले महेंद्रपाल द्वितीय का ऐतिहासिक प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? सियडोनी अभिलेख, प्रतापगढ़ अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख या राधनपुर अभिलेख? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतापगढ़ अभिलेख, जो 946 ईस्वी का है। प्रतापगढ़ अभिलेख जो है वो महेंद्रपाल द्वितीय के शासनकाल की जानकारी देता है और उनके जो सामंत थे उनका उल्लेख भी करता है। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के 1018 ईस्वी के आक्रमण के समय कन्नौज का गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचनपाल या यशपाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्यपाल जो थे उन्होंने महमूद के आक्रमण का सामना करने की बजाय गंगा के पार बाड़ी भागने का निर्णय लिया, जिससे कन्नौज में भारी लूटपाट और तबाही हुई थी। अगला प्रश्न, राज्यपाल की हत्या चंदेल राजा गंड और कच्छपगाद अर्जुन द्वारा किए जाने का मुख्य कारण क्या था? उत्तराधिकार संघर्ष, कायरतापूर्ण आत्मसमर्पण, कर न चुका पाना या धार्मिक मतभेद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कायरतापूर्ण आत्मसमर्पण। देखिए महमूद गजनवी के सामने कायरतापूर्वक आत्मसमर्पण किया था इन्होंने। जो राजपूत राजा थे उन्होंने राज्यपाल के पलायन को पूरे वंश और देश का अपमान माना था। अतः चंदेल जो थे उनके नेतृत्व में एक संघ ने उनको दंडित करने के लिए उनकी हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न, राजौरगढ़ अभिलेख 960 ईस्वी के अनुसार सामंत मथनदेव ने गुर्जर प्रतिहार वंशोत्पन्न होने के बावजूद स्वतंत्र उपाधियां धारण की। कारण, 10वीं शताब्दी के मध्य तक प्रतिहारों की केंद्रीय सत्ता इतनी कमजोर हो गई थी कि सामंत केवल नाम मात्र के ही अधीन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। जो मथन देव थे उन्होंने स्वयं को महाराजा धीराज कहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि जो सामंत है वो अब स्वायत्त राजाओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अगला प्रश्न, अभिकथन, राज्यपाल के पुत्र त्रिलोचन पाल का शासन क्षेत्र केवल कन्नौज और प्रयाग के निकटवर्ती क्षेत्रों तक ही सिमट गया था। महमूद गजनवी ने 1019 ईस्वी में त्रिलोचन पाल को भी पराजित कर प्रतिहार सत्ता को अंतिम रूप से पंगु बना दिया था। इसमें भी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। जो त्रिलोचन पाल थे उन्होंने महमूद का विरोध करने का प्रयास किया था, किंतु पराजय के बाद में उनका जो प्रभाव था वो क्षेत्र अत्यंत संकुचित हो गया था। अगला प्रश्न, राजौरगढ़ अभिलेख में मथनदेव ने स्वयं के लिए किस विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया है
जो उसकी जाति और वंश दोनों को स्पष्ट करता है। परम भट्टारक, गुर्जर प्रतिहार वंशोत्पन्न, महाराजाधिराज या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए, उन्होंने स्वयं को प्रतिहार वंश का बताते हुए स्वतंत्र सम्राट की जो उपाधियां हैं उनको धारण की थी। अगला प्रश्न, सत्य असत्य कथन की पहचान करें। महमूद गजनवी के इतिहासकार उत्बी ने तारिख-ए-यामीनी में कन्नौज की सुंदरता और वहां के 10,000 मंदिरों का वर्णन किया है। महमूद के आक्रमण के समय राज्यपाल के पास 20,000 पैदल सैनिक, 10,000 सवार थे, फिर भी वह भाग गया। देखिए, इसमें जो दोनों कथन है वो सत्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी सही है। उत्बी और फरिश्ता दोनों के विवरणों से स्पष्ट है कि राज्यपाल के पास में पर्याप्त सेना थी, किंतु उसमें नेतृत्व और साहस का अभाव था। अगला प्रश्न, अभिकथन, 10वीं शताब्दी के अंत तक चंदेल, परमार और कलचुरी वंश प्रतिहारों के प्रबल शत्रु बन गए थे। इन वंशों के उदय ने प्रतिहार के त्रिपक्षीय संघर्ष का लाभ को समाप्त कर दिया और उन्हें केवल एक क्षेत्रीय शक्ति बना दिया। इसमें दोनों ऑप्शन सही है और जो आ रहा है वो एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, सत्य असत्य कथन की पहचान कीजिए। राज्यपाल की हत्या के बाद महमूद गजनवी ने भारत पर फिर कभी आक्रमण नहीं किया। त्रिलोचन पाल के बाद प्रतिहार वंश का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो गया। यहाँ पर दोनों ही कथन असत्य हैं, दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी, जो महमूद थे उन्होंने दोबारा आक्रमण किया था चंदेलों को दंडित करने के लिए, और त्रिलोचन के पाल में यशपाल जो थे वो अंतिम शासक के रूप में थे। अगला प्रश्न, किस शासक के समय चंदेल राजा यशोवर्मन ने प्रतिहारों से कालिंजर का दुर्ग छीन लिया था? महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल, राज्यपाल या विजयपाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवपाल। 948 ईस्वी के आसपास देवपाल के समय जो चंदेल थे उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ा करके कालिंजर पर अधिकार कर लिया था, जो प्रतिहारों के लिए एक बड़ा झटका था। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद राज्यपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? प्रयाग, बाड़ी, ग्वालियर या धार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाड़ी में। जो कन्नौज था उसके पतन के बाद में राज्यपाल ने बाड़ी में अपनी नई शरण स्थली बनाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख प्रतिहारों के सामंतों द्वारा स्वतंत्र होने की प्रक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है? ग्वालियर अभिलेख, राजौरगढ़ अभिलेख, सियरडोनी अभिलेख, अहोल अभिलेख? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजौरगढ़ अभिलेख। इसमें जो मथन देव थे उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से दान देने और उपाधियां धारण करने का उल्लेख है। अगला प्रश्न, देवपाल के बाद शासक बनने वाले विजयपाल के समय किस परमार शासक ने प्रतिहारों की पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया था? मुंज, भोज परमार, उपेंद्र या सिंधुराज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंज। जो परमार शासक थे मुंज, जिनको वागपति राज भी कहा जाता है, उन्होंने विजयपाल के समय मालवा के क्षेत्र में प्रतिहारों के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न, अभिकथन, महमूद गजनवी के आक्रमण ने प्रतिहारों के प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। कारण, केंद्रीय खजाने की लूट और मंदिरों के विनाश ने राज्य की आर्थिक और धार्मिक प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया। इसमें ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, किताब उल यामिनी में राज्यपाल के पलायन का विवरण देने वाला लेखक कौन है? अल-बरूनी, उत्बी, फरिश्ता या इसामी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्बी। जो उत्बी थे वो महमूद का दरबारी इतिहासकार था और उसने 1018 ईस्वी के अभियान का आंखों देखा वर्णन किया है। अगला प्रश्न, राज्यपाल के शासनकाल का अनुमानित समय क्या था? 948 से 960 ईस्वी, 990 से 1019 ईस्वी, 1019 से 1027 ईस्वी या 1036 ईस्वी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 990 से 1090 ईस्वी। राज्यपाल ने महमूद के आक्रमण तक लगभग 3 दशकों तक शासन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 196। गुर्जर प्रतिहार वंश के ऐतिहासिक अवसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यशपाल को इस वंश का अंतिम ज्ञात शासक माना जाता है, जिसका कड़ा इलाहाबाद से एक दान लेख प्राप्त हुआ है। 1093 ईस्वी के आसपास गहड़वाल वंश के चंद्रदेव ने कन्नौज से प्रतिहारों का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया।
यशपाल के बाद प्रतिहारों की कोई भी शाखा भारत के किसी भी हिस्से में शासन नहीं कर सकी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसमें जो कथन 1 और 2 है वही सत्य है, तीसरा बिल्कुल भी सत्य नहीं है, तीसरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। यशपाल जो थे वो अंतिम शासक थे और गैढ़वालों ने उन्हें विस्थापित किया था। हालांकि जो प्रतिहार थे उनकी कुछ छोटी शाखाएं स्थानीय स्तर पर बाद में भी बनी रही। अतः जो तीसरा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा पूरी तरह। अगला प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों की भूमिका और परिणाम के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। प्रतिहारों ने पाल और राष्ट्रकूटों को अंततः पराजित कर कन्नौज पर दीर्घकालिक नियंत्रण स्थापित किया। ये सही है। इस संघर्ष ने प्रतिहारों को भारत की तत्कालीन सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित किया। ये भी सही है। निरंतर युद्धों ने साम्राज्य के आर्थिक संसाधनों को सोख लिया, जिससे 10वीं शताब्दी में पतन शुरू हुआ। ये भी सही है। इस तरह से 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, जो प्रतिहार थे वही त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतिम विजेता थे, किंतु इस गौरव की कीमत उन्हें अपनी आंतरिक सैन्य और आर्थिक दुर्बलता के रूप में चुकानी पड़ी। अगला प्रश्न, प्रतिहार शब्द की ऐतिहासिक उत्पत्ति और सार्थकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार वे भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज हैं, जिन्होंने द्वारपाल का कार्य किया था। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार 8वीं से 11वीं शताब्दी तक अरबों के विरुद्ध बाधक का कार्य करने के कारण उन्हें भारत का द्वारपाल कहा जाता है। दोनों ही सही है ये। और तीसरा देखते हैं, यह शब्द उनके प्रारंभिक प्रशासनिक पद प्रतिहार से विकसित हुआ, जो कालांतर में राजवंश का नाम बन गया। ये भी सही है। तो इस तरह से 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, गुर्जर प्रतिहारों के सांस्कृतिक योगदान में मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनके काल में कन्नौज उत्तर भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक राजधानी बन गया था। उन्होंने आदिवरा और श्रीराम जैसे हिंदू प्रतीकों का प्रयोग कर धर्म और राजनीति का एकीकरण किया। उनके पतन के बाद भी उनकी प्रशासनिक और सामंती व्यवस्था राजपूत काल का आधार बनी। ये भी सही है। तो इस तरह से तीनों सही हो जाएंगे। आपने ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो प्रतिहार थे उन्होंने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिससे आने वाली शताब्दियों तक राजपूत संस्कृति को दिशा दी जा सके। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के मुख्य कारणों के समग्र मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कूट सही है? राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय का कन्नौज पर भयानक आक्रमण जिसने केंद्रीय शक्ति की रीढ़ तोड़ दी। ये सही है। सामंतों का विद्रोही स्वभाव और चंदेल परमार जैसे शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों का उदय। ये भी सही है। महमूद गजनवी के विरुद्ध राज्यपाल की रणनीतिक विफलता और साहस का अभाव। ये भी सही है। अरबों के साथ व्यापारिक संबंधों का पूरी तरह बंद हो जाना। ये गलत हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। देखिए, चौथा गलत क्यों होगा? जो पहले 3 कारण हैं वो तो प्रत्यक्ष रूप से पतन के लिए उत्तरदायी थे, लेकिन व्यापारिक गिरावट एक क्रमिक प्रक्रिया थी, किंतु जो सैन्य और राजनीतिक विफलताएं थी वही उस समय तत्कालिक कारण बनी थी। इस तरह हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित टोटल 200 प्रश्न हो चुके हैं। धन्यवाद।